ओम यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र 8। घी लेगा एक तो घी को डरता। ओम अग्निम हृदयेन अशनिम हृदयाग्रेण पशुपतिम कृष्ण हृदयेन भवम यक्ना सर्वम मतस्नाभ्याम ईशानम मन्युना महादेवम अंतः परशव्येन उग्रम देवम वनिष्ठुना वनिष्ठ हनु सिंगीनि कोशाभ्याम। इसमें तो स्वाहा शब्द भी नहीं आया, अपने आप मान लें। यूं कहें कोई क्रिया नहीं है तो सहायक क्रिया मानकर चलेंगे। ओम अग्निम हृदयेन, अग्निम अग्नि को हृदयेन हृदय द्वारा। सीधा सरल समझने का प्रयास करें। शेष अर्थ हम लोग जानते हैं। अग्नि अग्रणी प्रगतिशील, अग्धातु गति करना, अर्थ हम सब जानते हैं। अग्निम अग्नि को, अग्रणी प्रगतिशील को हृदयेन हृदय द्वारा, हृदय से। हृदय शब्द हृदय धातु से ही बनेगा। हृदय धातु हरण करना, ले जाना। यहां हृदय को योग रूढ़ अर्थ में स्वीकार कर सकते हैं। हृदय जो कुछ हम सहज बोलचाल में मानते हैं, हमारा हृदय। यहां हृदय मन का, या जो कहें भाव का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है। हृदय शरीर का एक अंग है, सर्व प्रमुख अंग है। जब तक जीवन है हृदय गतिशील रहता है। यूं कहें कि हृदय की गतिशीलता से ही जीवन है। हृदय की गति रुक जाए तो जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। यह निश्चित है, अब ये पूरी तरह निश्चित हो चुका है कि जीवन तभी तक है जब तक हृदय गतिशील है। हृदय की गति रुकते ही जीवन समाप्त। तो जीवन का संचार हृदय से ही है। तो कह रहे हैं अग्निम हृदय, वह जो अग्नि है, अग्रणी प्रगतिशील गतिकारक परमेश्वर है, उसे हृदय से चाहे, हृदय से माने। जैसे हृदय जीवन का कारक है, मूल है, वैसे वह अग्नि अग्रणी परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि के संचालन का मूल है। हृदय से उसे चाहें, उसे माने, उसे जाने, उसे समझें। अशनिम हृदयाग्रेण, अशनि अश धातु है, स्पष्ट है। अश धातु का अर्थ व्यापक होना, तीव्र गति होना, तीव्र गति से पहुंचना। और अश धातु का अर्थ भोजन करना भी है, खाना है। परंतु यहां पर व्यापकता का अर्थ ही हम ग्रहण करेंगे, अन्य कोई अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे विचार से यहां पर यही अर्थ उपयुक्त है। यद्यपि यह भी मैंने देखा, इसमें लिखा हुआ है असनी अर्थात भोजन करता को या भूखे को, जो भोजन करना चाहता है। ये अर्थ भी दिया गया। हमारे ही भाष्य में है, हमने ही लिखा है। अभी हमने कहा व्यापकता का अर्थ अधिक प्रभावी है। आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर ही लक्ष्य है,
इसलिए असन का अर्थ तो वो सर्वव्यापी परमेश्वर ही होगा। लौकिक प्रेरणा के अर्थ में असन का अर्थ उसे भी किया गया जो भोजन चाहता है, भोजन करना चाहता है, भोजन की इच्छा है, भूखा है, ये भावार्थ किया गया। या भोजन करने वाले अर्थात सभी प्राणियों को भोजन भी चाहिए, ये भी निश्चित है। तो यही हम लोग कहते हैं अनंता वै वेदा, वेद के अर्थ विस्तार अनंत हैं। एक एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं और अनेक अर्थ स्वीकार्य भी हैं, वे सभी उपयुक्त हो सकते हैं जैसा हम अपने विवेक से पूरे मंत्र में ग्रहण कर सकें। असनिम हृदयाग्रेण, हृदय के भी अग्रभाग से, एक तो कहा उस परमेश्वर को हृदय से, और जो असन है सर्वव्यापी है उसको हृदयाग्रेण, हृदय के भी अग्रभाग से, और अधिक तीव्रता से और अधिक सूक्ष्मता से, हृदय से, इसे हम लोग इस समय कहते हैं पूरे मन से, सच्चे मन से, हृदय से। संभवतः वो भाव है यहां हृदयाग्रेण का, हृदय के अग्रभाग से, अग्र हृदय से। और पशुपति को, जो ये पशुओं का अधिपति है, पशु अर्थात देखने वाले दृष्टा, ये मंत्र दृष्टा भी हो सकते हैं और सहज भाव से दृष्टि रखने वाले सभी लोग हो सकते हैं। उन सब का जो अधिपति है तो वो परमेश्वर ही, वो तो सबका अधिपति है, उसे पशुपति भी कहते हैं, वे सभी देखने वालों का अधिपति है। कृष्ण हृदयेन, कृष्ण का अर्थ कृष्ण का अर्थ संपूर्ण से है, आवेश आवेष्टित से है। कृत धातु का अर्थ काटना, वेष्टित करना है। ये धातु तो हृदय के लिए है। कृष्ण का एक अर्थ संपूर्ण के अर्थ में भी आता है। ये मुझे इस समय स्मरण नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ नहीं कह पा रहा हूं कि ये कहां और कैसे अर्थ किया गया है। तो आवेष्टित होने का अर्थ यहां लिखा हुआ है, उतना तो मान ही लें, और देखिएगा कहीं यदि प्रामाणिकता से प्राप्त हो तो दूसरा अर्थ भी हम स्वीकार कर सकते हैं। कह रहे हैं कृष्ण हृदयेन, कृष्ण हृदयेन, आवेष्टित हृदय से उस पशुओं के अधिपति परमेश्वर को हम आवेष्टित हृदय से कह सकते हैं, पूरे भावना के साथ, भाव भरे हृदय से। भवम यकना, भवम भव को, भू धातु का अर्थ होना, भवम जो होता है और जिससे सब कुछ होता है उसे भव कहते हैं। जिससे सब कुछ होता है उस परमेश्वर को भी भव कहते हैं, और उससे जो कुछ हुआ है उस सबको भी भव कह सकते हैं, होना। इस भव को, उस परमेश्वर को या उससे हुए संपूर्ण सृष्टि को यकना, अब ये इस यकना, यज्ञ का अर्थ इसे यज धातु से बनाए तो यजन से भी अर्थ किया गया है। यज धातु तो हम लोग जानते ही हैं, देव पूजा, संगति, दान करना। और यत धातु का अर्थ यत्न करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना है। उस यत धातु से भी यकना शब्द बनाया गया है। इसमें यत धातु लिखी है, निश्चित रूप से कहीं इसे माना गया होगा, कुछ विद्वानों ने ऐसा माना होगा, इसीलिए यत धातु लिखी है। क्योंकि अब यक में का है
इसको समझ लें ऐसा क्यों किया जाता है, कैसे हम करते हैं। हम का अर्थ है जो भी विद्वान भाष्यकार हमारे इस प्रकार के अर्थ करने का प्रयास करते हैं। यदि यक धातु होती तो वो मान ली जाती, यदि यक धातु होती तो यक धातु तो प्रमुखता से मानते ही, फिर भी ऐसा नहीं कि यज धातु नहीं मान सकते थे, फिर भी मान सकते थे, परंतु उसको प्रमुखता से अवश्य ले लेते, प्रमुखता उसी को देते। यदि यक धातु नहीं है तो हमें निकटतम धातु देखनी होगी। व्याकरण के विभिन्न नियमों से कुछ आदेश हो जाते हैं, इसका अर्थ है किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाना, इसे व्याकरण में आदेश होना कहते हैं। बहुत प्रचलित उदाहरण जो बहुधा हम लोग कहते हैं, यच धातु से, ऋच धातु से, ऋक, ऋग, ऋचा हम लोग जानते ही हैं, का और गा चा से होना। तो वैसे यज में जा का भी हो सकता है। यक धातु न होने से निकटतम धातु हमने यज या यत ग्रहण की और कोई विकल्प नहीं है। ये हमने आपको सिद्धांत की बताई कि तरीका ये है। अब कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कल्पना करेगा कौन कौन सी धातु में लेगा, तो यही देख ले कि उसके कुछ व्याकरण के नियम हैं। चा का हो रहा है, उसी स्थान का वही उच्चारण स्थान हो, या तृतीय वर्ण का तृतीय वर्ण हुआ, प्रथम का तृतीय वर्ण हुआ, ये सब व्याकरण के नियम हैं। थोड़ी सी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब जानकारी में आ जाएगा। तो उन सीमाओं के तहत जिन्होंने व्याकरण को थोड़ा सा देखा समझा है, वेद का अर्थ गंभीरता से पढ़ते समझते हैं, तो सहज स्वाभाविक रूप से भी आपके मन में ये आ जाएगा कि ये कैसे होना है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उन नियमों को भी उल्लेख किया जा सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है जो हम कहना चाहते हैं, यदि सीधे सीधे वो धातु नहीं मिलती है तो हमें निकटतम धातु स्वीकार करनी पड़ती है। ये हुई सिद्धांत की बात। अब इस सिद्धांत की बात से हम कौन सी धातु ग्रहण करें, उसमें महत्वपूर्ण होता है कि पूर्व आचार्यों विद्वानों ने, भाष्यकारों महर्षियों ने क्या लिखा कहा है, उसका सहयोग ऐसे स्थान पर लेना होता है। वो महत्वपूर्ण होता है। कैसा ना हो कि प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करे और लगे कि भाई कोई आधार नहीं है। तो एक तो व्याकरण के कुछ नियम है, उसका आधार तो है ही, फिर भी हम कहते हैं कि व्याकरण जो उपलब्ध है वो सामान्यतः लौकिक भाषा की है, वैदिक भाषा की व्याकरण उस तरह उपलब्ध नहीं हो पा रही है, कहीं विलुप्त है, हो सकता है भविष्य में मिल जाए। जैसे दयानंद जी के पास केवल पाणिनि व्याकरण थी और उनके अनुयायी युधिष्ठिर मीमांसक जी को काशकृष्ण की धातु पाठ कुछ व्याकरण उपलब्ध हुई जो उनसे पाणिनि से पूर्व की है, तो अब हुआ उससे हमको, वैसे और भी मिल सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि यास के निरुक्त में या अन्य पूर्व भाष्यकारों ने क्या अर्थ किया है, कौन सी धातु ग्रहण की है, तो उसके अनुसार हम लोग ऐसे स्थान पर चयन करते हैं जब सीधे सीधे धातु न मिले। जब सीधी धातु दिखे तब तो कहीं और जाने कुछ खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो वो धातु होगी ही होगी। फिर तो कुछ सोचने समझने के लिए फिर स्थान शेष नहीं रहता। फिर किसी और ने कुछ और माना है तो हम कह देंगे नहीं भाई ये ठीक नहीं है, यहाँ ये धातु तो स्पष्ट है यही होगी। उस आत्मविश्वास के साथ फिर आप कह सकते हैं, फिर कोई और प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं होती। तो यकना में हम लोगों ने यजन और प्रयत्न से दो अर्थ प्रमुखता से ग्रहण किए, क्योंकि यक धातु नहीं मिली। अब अभी ध्यान आया यक में, चाहे तो अक धातु मान सकते हैं गति के अर्थ में। हाँ, यश शब्द है, यश का अर्थ कीर्त हो, हम सब लोग जानते हैं यश कीर्ति प्रसिद्धि। यश की कोई यश धातु नहीं है, तो वहां अस व्याप्तो धातु से ही यश शब्द की निष्पत्ति बताई जाती है। व्याप्त होना, फैल जाना, आपकी कीर्ति, आपका नाम, आपकी बात चर्चा फैल गई, व्याप्त हो गई, उसी को यश होना कहा गया। तो इस दृष्टि से चाहे तो यहां भी अक धातु भी ग्रहण कर सकते हैं। अब ये आपके विवेक पर है। तो ये कहा यकना,
यक द्वारा अर्थात यजन द्वारा, प्रयत्न द्वारा, या अक अर्थात गति द्वारा, सर्वम, सर्व को, ये सर्व क्या है? सर्व का अर्थ यहां घातक लिखा है। तो सर्व धातु का अर्थ है क्षत करना, घाव करना, मार डालना, हिंसा करना का अर्थ है। सर्वम अर्थात हिंसक को, घातक को। कैसे? अब इस सर्वम घातक को कैसे देखा जाए? मतस्नाभ्याम, मतस्नाभ्याम में मन धातु ही मानी गई है, कोई और धातु इसमें है नहीं। मनन करना, विचार करना, मान्य करना, गर्भ होना आदि आदि अर्थ है। कोई सर्व है, घातक है, हिंसक है, तो क्या करें? विवेकहीन होकर उससे भिड़ जाना, लड़ने लगना कोई समझदारी की बात नहीं है। व्यर्थ में अपने प्राण गंवाना कोई समझदारी की बात नहीं है। यहां अहिंसा का उपदेश नहीं है, विवेकशीलता का संदेश है। कहा जा रहा है मतस्ना, मन धातु अर्थात विचार करना, मनन करना, मान्य करना, सोच विचार करके देखें कि यहां पर क्या किया जा सकता है। किसी घातक हिंसक से बचाव, सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, सोच विचार कर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करें, उसको भी समझाने बुझाने का प्रयास करें। आवश्यक होगा तो युद्ध भी किया जाएगा, परंतु उसके लिए भी सोच विचार कर तैयारी करनी होगी, रणनीति बनानी होगी। विवेकहीन होकर के तत्काल लड़ जाने में तो हानि हो सकती है। संभवतः ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी घातक हिंसक से ही पाला पड़ जाए तो सोच विचार कर विवेक पूर्वक निर्णय लें कि यहां क्या करना उचित है। ईशानम मन्युना, ईशान को, ईशान, ईश धातु का अर्थ शासन करना, ऐश्वर्य होना, अधिकार होना, स्पष्ट है। ईशानम का अर्थ हुआ शासन करने वाले को, शासक को। उसको कैसे व्यवहार किया जाए? तो कहा मन्युना। मन्युना में मन धातु स्पष्ट है। मनन करना, विचार करना, गर्व करना का अर्थ भी है, यदि कहीं आवश्यक हो तो उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। वो शासक है, सत्तासीन है, उसके पास तो शासन सत्ता के अधिकार भी हैं, भले, तो विचार पूर्वक ही उससे व्यवहार किया जा सकता है, अन्यथा वो तो हानि पहुंचा सकता है। वो तो शासक है, शक्तिशाली है, तो विचार पूर्वक देखें कि इनसे कैसे हमारी निभ सकती है कि हमें कोई हानि न हो और कार्य हो जाए जो भी हम चाहते हैं। ईशानम मन्युना महादेवम अंतः पर शब्देन, महादेवम, महादेव को, जो महान देव है, बहुत अच्छी बात है, जो देवजन है, महान देवजन है। महादेव परमेश्वर को भी कह सकते हैं, परमेश्वर का एक नाम, गुणवाची नाम महादेव भी है। तो उस परमेश्वर महादेव को, अथवा इस समाज में जो महादेव हैं, महान देवजन हैं, उनको, उनसे व्यवहार करना है तो क्या वहां तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अंतः परसव्येन, परसव्य का अर्थ है पालन पोषण। ऐसे देवजनों के साथ हमें क्या व्यवहार करना? अंतः परसव्येन, अर्थात भीतर से ही उनका पालन पोषण किया जाए। हम उनका पालन पोषण, उनका हित करेंगे
तो वो तो सबका हित कर ही रहे हैं, सबका हित होगा। प्रिय धातु पालन पोषण करना, पूर्ण करना, यही अर्थ है। प्रिय धातु से परसव्यन पद की निष्पत्ति मानी गई है। तो महादेव मनता परसव्येन, महादेव के साथ तो व्यवहार हम अंता भीतर से, सच्चे मन से, अंतःकरण से, पालन पोषण की भावना से ही करें। और उग्रम देवम वनुष्ठना, जो उग्र देव है, जी हाँ, उग्र को नकारात्मक अर्थ में न लें। इस समय लोग व्यवहार में उग्र को कुछ नकारात्मक अर्थ में लिया जाने लगा है, तो ऐसा नहीं है। उग्रम का अर्थ है उच्च वाणी बोलने वाले, उत्तम वाणी बोलने वाले, ऐसा अर्थ भी किया है हम लोगों ने। वो तो उपसर्ग है, गृह धातु का अर्थ भी बोलना, शब्द करना है। और गुरु धातु का अर्थ भी शब्द करना है। इससे उग्र शब्द हम लोग बनाते हैं, व्युत्पत्ति देते हैं। तो कहा है उग्रम देवम वनुष्ठना, ये जो उग्र देव हैं, उत्तम उच्च शब्द करने वाले हैं, उत्तम उपदेश करने वाले हैं, उनके लिए तो वनिष्ठुना, वनिष्ठ द्वारा व्यवहार करें। वन धातु का अर्थ भी शब्द करना, सेवा करना, सहायता करना है। ऐसे उत्तम देवजनों के साथ ही व्यवहार उचित है, उनकी सेवा करें, सहायता करें। अपने उत्तम वाणी से भी उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। वनिष्ठ हनु सिंगीन कोश्याभ्याम, वनिष्ठ हनु का अर्थ किया है अत्यंत वासयुक्त वासदाता। वशिष्ठ हनु है, ठीक ठीक, हाँ, वशिष्ठ हनु। वशिष्ठ का अर्थ है अत्यंत वासयुक्त, वस धातु वसना, वशिष्ठ बसने वाले, बसाने वाले। हनु, हन का अर्थ है मारना, हिंसा करना। वशिष्ठ हनु सिंगीन, सिंगीन का अर्थ सी धातु का अर्थ तीक्ष्ण करना, सुनना है। और सिज धातु भी है जिसका अर्थ ध्वनि करना है। इसमें सुनना है और उसमें ध्वनि करना है, अर्थात सुनना भी है और कहना भी है। सिंगीन का अर्थ हुआ कहने वाले और सुनने वाले। ऐसे लोग तो अपने पास होने ही चाहिए जो हमारी बात सुने और उस पर उचित अपने विचार दें, अपनी बात कहें। तो सुनना भी आवश्यक है और कहना भी आवश्यक है। इसको हम कहते हैं कि लोक व्यवहार में सुनने का धैर्य और कहने का साहस आवश्यक है। ये ध्यान रखें। एक हमारा सूत्र वाक्य है, कुछ सूत्र वाक्य हमारे जीवन में है जो अपने मित्रों से हम कहते रहते हैं। इसमें ये भी है, सुनने का धैर्य और कहने का साहस। हमारा प्रतिपक्षी हमसे बिल्कुल विपरीत विचार रखता है, उसके विपरीत विचार को भी धैर्य से हम सुने अवश्य। कोई वेद विरोधी भी है तो कोई बात नहीं, हम उसका पक्ष सुने और उसके पश्चात तर्क संगत तरीके से, शालीनता से हम अपना पक्ष रख दें कि भाई आपने अपनी बात कही ठीक है, परंतु उस विषय में हमारा ये पक्ष है और उसका आधार तर्क प्रमाण ये है। उस रूप में अपनी बात कहें। तो सुनने का धैर्य और कहने का साहस दोनों आवश्यक हैं। इस शब्द में हम इन दोनों को देख सकते हैं। कोश्याभ्याम, संगीन का अर्थ किया, तीक्ष्ण ध्वनि करता भी किया है, उसका तीक्ष्ण का भी अर्थ भी था। और कहने वाले, सुनने वाले बहुवचन में है, वो भी किया है। कोश्याभ्याम, कोशों से। हाँ, ये भ्याम जो है वो द्विवचन में है, ये महत्वपूर्ण बात है। कोश, कोश का अर्थ आलिंगन करना भी होता है।
लपेटना होता है। सामान्यतः कोष भी हम कहते हैं भंडार। कोई कोष एकत्र होता है, सबको एकत्रित करके रख दिया जाता है, लपेटने का, आलिंगन करने, मिलने का भाव है, उसे कोष कहते हैं। विशुद्ध शाब्दिक अर्थ में तो यही हुआ। ये द्विवचन में है क्योंकि आलिंगन अकेले तो नहीं होगा, दो तो चाहिए चाहिए। हम आप मिलेंगे, परस्पर आलिंगन करेंगे, दो तो होंगे। आलिंगन दो लोग करते हैं। आप कहें बहुत लोग हों तो जो वास्तव में आलिंगन का भाव है उसमें तो दो ही होते हैं। विचार करके देखिए, बहुत लोग आलिंगन नहीं करते, एक साथ हो सकते हैं, मिल सकते हैं, एक दूसरे पर हाथ रख दिया, कुछ भी इस प्रकार से हम एकजुटता दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो परस्पर आलिंगन करने का भाव है वो तो दो में ही होता है। वहां बहुतों के लिए वो तो फिर एक तरह का औपचारिकता हो जाती है कि हम सब एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े होकर दिखाएं कि हम सब एक साथ हैं, हाथ पकड़ लें, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख दें, बस यही संभव है। वास्तविक आलिंगन तो दो लोगों में ही संभव है। इसलिए कहा है कोशाभ्याम। यदि कोश का अर्थ यहां राजकोष जैसा कुछ होता तो द्विवचन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, द्विवचन में नहीं आता, एक वचन होता या बहुवचन होता। मुझे लगता है द्विवचन के कारण आलिंगन वाला भाव प्रबल है। तो वशिष्ठ हनु ये प्रथमा विभक्ति में है। सिंगीन बहुवचन में है। सिंगियों को ये द्वितीया विभक्ति में हो सकता है, और प्रथमा में भी ये ध्यान दीजिएगा, सिंगीन प्रथमा बहुवचन भी हो सकता है और द्वितीया बहुवचन भी हो सकता है। जैसे पुस्तकानि, पुस्तकानि प्रथमा बहुवचन में भी है और द्वितीया बहुवचन में भी है, वैसे ही ये सिंगीन भी है। तो कोशाभ्याम आलिंगन के लिए वशिष्ठ हनु अत्यंत वासदाता, अत्यंत वास युक्त, अब इसमें हनु शब्द भी आया है, जो अत्यंत वास युक्त हो, वास देने वाला हो, उसका हनन तो नहीं कर सकते। हो सकता है सबको वास देने के लिए जो उसमें बाधक हो उनका हनन करना पड़े, या ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि जो अत्यंत वास युक्त अर्थात सबके आवास, अत्यंत आवास वो अपने लिए रख ले और अन्य लोग आवासहीन रह जाएं, तो फिर हनन की आवश्यकता भी पड़ सकती है, न माने तो इस प्रकार से विविध प्रकार के अर्थ अपने भाव प्रसंग के अनुसार हम ग्रहण कर सकते हैं। जो वशिष्ठ हैं, अत्यंत वासदाता हैं, हनु का अर्थ यही लें, दुष्टों का हनन करने वाले हैं। सिंगीन जो कहने सुनने वाले हैं, हमारे संवाद सहयोगी हैं, जिनसे हम हृदय से संवाद कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उनके विचार सुन सकते हैं। कोशाभ्याम आलिंगन के लिए उनको प्राप्त करें। इसमें मंत्रार्थ में कोष्ठ में अंत में यही लिखा गया है, प्राप्त करें, प्रसन्न करें। स्वाहा होता तो कह देते व्याप्त करें, व्यापक करें, वही भाव है। क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं थी, इसलिए अपनी ओर से क्रिया ये प्राप्त करें, प्रसन्न करें लिखना पड़ा है, इसीलिए हमने इसे कोष्ठ में लिखा है। कोई चाहे तो प्राप्त करें, प्रसन्न करें ना लिखे, क्योंकि ये मंत्र में नहीं है, स्पष्ट कर दें, इसीलिए कोष्ठ में लिखा है। आप अपने विवेक से कुछ और कह सकते हैं, जैसे हमने कहा स्वाहा भी अध्याहार कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मंत्रों में चला आ रहा है, इस अध्याय में स्वाहा का व्यापक प्रयोग है, तो यहां भी ले लें, इसको व्याप्त करें, इस भाव को व्यापक बनाएं, ये अर्थ भी ले सकते हैं। जैसा भी
हो, इस प्रकार के अर्थ हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं।